पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, अगर इनके रिजल्ट्स देखें तो जी दिया दिलाए कुछ नहीं। इस क्वार्टर में इनकी 2 रुपये 30 पैसे की अर्निंग है और 6 महीने में 3 रुपये 84 पैसे की। अगर ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड जनाब साहब जी, इनकी सेल्स थोड़ी बेहतर हो रही हैं, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया है। पिछले क्वार्टर के हवाले से तो मेंटेन है, लेकिन पिछले साल के आखिरी 2 क्वार्टर्स के हवाले से कम हो गया है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अब 23 में 10 रुपए की ईपीएस थी और 3 रुपए का डिविडेंड दिया। 22 में 16 की ईपीएस थी, डिविडेंड तब भी 3 रुपए था। और अब जो है कोई 6-7 रुपए की ईपीएस का अंदाजा अभी हम लगाते हैं। 7 रुपए की ईपीएस और डिविडेंड 3 रुपए ही दे देंगे, तो 7 रुपए की ईपीएस के हवाले से प्राइस अर्निंग तकरीबन 10 है, 9 समझ लें। जो डिविडेंड यील्ड है वो तकरीबन 5% है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो इसको भी बहुत ऊपर ले जाया गया था और अब काफ़ी नीचे है। और बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू 77 रुपये है, तो हमें तो कोई ख़ास अट्रैक्टिव ये नहीं लगा इस रेट पर भी। MTL मिल्लत ट्रैक्टर्स, इसके अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो तकरीबन 15 रुपये की ईपीएस आई और 6 महीने में 27 रुपये की ईपीएस है। इसका अगर ट्रेंड देखें तो सेल्स तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ऊपर की तरफ हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रही है, नेट प्रॉफिट भी ठीक हो रहा है। लेकिन इनकी ईपीएस जो है हमने रेड में इसलिए लिखी क्योंकि ये जो है वो ईपीएस चेंज होती रहती है इनकी। इतने ज़्यादा ये बोनस देते हैं कि वो फिर ईपीएस उसकी वजह से एडजस्ट होती रहती है। तो हो सकता है आप चेक करें तो आपको हिस्ट्री में ऐसे ना मिले। इन्होंने लास्ट बोनस पिछले साल दिया था 50%, तो इनको जो है अभी हम देखते हैं वो रिसेंट 2 क्वार्टर की ईपीएस के हवाले से ही। तो ये तकरीबन जो है 26 रुपए की ईपीएस बन रही है इनकी। अगर इसी तरीके से सेल्स मेंटेन करते रहें तो 50-55 रुपए की इनकी ईपीएस साल की हो सकती है। और अभी तकरीबन 26 रुपए कमा के 25 रुपए का डिविडेंड दे दिया। बोनस बहुत देते थे इसलिए हमें कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं, हमें ऐसी कंपनियां बिल्कुल पसंद नहीं है अब जो बोनस देते हैं ज़्यादा। तो इनको डिविडेंड की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हिस्ट्री में वैसे ये डिविडेंड भी बेहतर देते रहे हैं बोनस के साथ साथ। तो अभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर 55 रुपए की ईपीएस इसकी अगले 12 महीने में हुई तो 55 रुपए का डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि ये देते हैं अच्छा खासा। बीच में कोई डंडी मार दें तो पता नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली दे देते हैं। बीच में बोनस दे दे के बस इन्होंने अपनी कंपनी को खराब किया है, बहुत ज्यादा बोनस दिया है। ये और बात है कि उसके हिसाब से शेयर की वैल्यू फिर ऊपर चली जाती है, लेकिन हमारे मुताबिक वो वैल्यू इतनी जस्टिफाइबल है नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने इसमें से बहुत कमाया है। तो अगर 55 रुपए की ईपीएस हुई तो प्राइस अर्निंग तकरीबन 11 है, जो कि ज्यादा है। अगर 55 रुपए का डिविडेंड दे दिया तो तकरीबन जो है डिविडेंड यील्ड वो 9% है, विच इज नॉट बैड। अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी बहुत ही कम है, 62 रुपए, क्योंकि ये डिविडेंड सारा दे देते हैं, इन्होंने अपनी बुक वैल्यू बनाई नहीं है। तो उस हिसाब से आपने इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप सिर्फ ये सोच के करें, ये देख के करें कि अगर तो आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी असेसमेंट है कि इनकी सेल्स अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ रहेंगी, जो कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ट्रैक्टर की सेल्स बढ़ेंगी, तो आप इसमें सोच सकते हैं, कुछ ना कुछ आप इसमें कर सकते हैं। टीयर 1 के आसपास ये आ जाता है, सॉरी टीयर 2 के आसपास ये आ जाता है। और क्योंकि इस शेयर में मूवमेंट इतनी होती है, हिस्ट्री इसकी अच्छी है कि ऐसे शेयर्स को कई दफ़ा जानबूझ के भी ऊपर रखा जाता है। वो इस काबिल भी नहीं होते जिस रेट पे उसको ऊपर ले जाया जाता है, तो इसको पहले भी ले जाते रहे हैं तो दोबारा भी ले जा सकते हैं। क्योंकि इसमें एक ये भी चक्कर है कि इस शेयर की वैल्यू जब ज़्यादा नीचे आने लगे तो इसके अपने डायरेक्टर्स ही खरीदते रहते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि इस शेयर की वैल्यू ज़्यादा कम ना हो। हालांकि फ्री फ्लोट अच्छा खासा है, फिर भी वो खरीदते रहते हैं। आप इनके नोटिस देखते रहते होंगे कि जी डायरेक्टर ने खरीद लिया, डायरेक्टर ने खरीद लिया। और अगर इसको 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये 1100-1200 तक भी था, तो टेक्निकली इसको ले जाना चाहें तो ऊपर लेके जा सकते हैं। तो उस हवाले से आप करना चाहें तो कर लें, लेकिन हमारी लॉजिक के मुताबिक, हमारी असेसमेंट के मुताबिक इससे बहुत बेहतर शेयर्स मौजूद हैं, तो हमारा तो कोई इसमें खास इरादा नहीं है, अनलेस कि हमें कोई ब्रोकर एक अपनी असेसमेंट करके ये बताए कि इनके प्रॉफिट्स आने वाले 1-2 सालों में डबल हो जाएंगे, फिर हम ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कर सकते हैं, वरना हमें इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये और बात है
कि कल को 1-2 सालों में हो सकता है ये शेयर फिर से 1000-1200 का चला जाए, क्योंकि कुछ शेयर्स जैसे हमने बताया आपको ना कि वो प्राइस अर्निंग और डिविडेंड यील्ड के हवाले से जस्टिफाई नहीं करते अपनी प्राइस, लेकिन फिर भी उनमें अपवर्ड मूवमेंट बहुत रहती है। एंड वन ऑफ देम इज कोलगेट पाकिस्तान, क्योंकि वो डिविडेंड बोनसेस देते रहते हैं। वो इतना अच्छा नहीं भी होता, लेकिन फिर भी वो जब देते हैं एक्स होता है, फिर अपनी प्राइस रिकवर हो जाती है, क्योंकि उसमें चक्कर यही होता है कि कहीं ना कहीं पे पीछे उसकी प्राइस को मैनेज किया जा रहा होता है। तो ऐसे शेयर्स में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी भी 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद जब उसको मैनेज करने वाले उसको मैनेज करना छोड़ दें तो फिर वो बहुत नीचे भी आ सकता है। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। बहरहाल आप अपना फैसला इसमें खुद कर लें, हमारा इसमें कोई अभी इरादा आज की तारीख में नहीं है। CHAS, ये वो रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है वाला चस नहीं है, ये चश्मा शुगर है। इनके रिजल्ट्स को देखें तो इस क्वार्टर में इनकी EPS 19 रुपये आई है और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 1.5 रुपये थी। अगर इनका ट्रेंड देखें तो इनकी सेल्स थोड़ी बेहतर हो रही हैं ग्रेजुअली, और ग्रॉस प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर में तो आउटस्टैंडिंग था। नेट प्रॉफिट, आपको पता है शुगर सेक्टर की वीडियोस हमारी अगर आपने देखी हैं तो आपको उसकी तफसील पता ही होगी, तो हम डिटेल में नहीं जाते। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कम है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है अभी भी। पिछले साल 60 रुपये की EPS थी, 5 रुपये का डिविडेंड दिया। देखें इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है कि इस साल कितना EPS हो सकता है, उसकी तफसील के लिए आप शुगर सेक्टर की अपडेट वाली वीडियो देख लें। तो इससे ज़्यादा हम इस पर अभी कोई असेसमेंट नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि अगले साल इतनी EPS मेंटेन कर पाएँ, क्योंकि जो कुछ चैलेंजेस भी हैं शुगर सेक्टर के, लेकिन एज्यूम करते हैं अगर इतनी ही EPS रही साल में और इतना ही डिविडेंड दिया तो 60 रुपये की EPS के हिसाब से प्राइस अर्निंग 1 के आसपास बनेगी और डिविडेंड यील्ड जो है वो तकरीबन 7 साढ़े 7 है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये एक ज़माने में बहुत ऊपर भी था, फिर नीचे आ गया, तो उस हिसाब से तो टेक्निकली इसमें गुंजाइश मौजूद है। बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी 506 है। बुक वैल्यू तो बहुत शानदार है, लेकिन शुगर कंपनियों की सबकी ही शानदार है, क्योंकि उनके एसेट्स वो अपने रीवैल्यू कर देते हैं, उसकी वजह से काफ़ी ऊपर निकल जाती है। तो वैसे तो ये इस रेट पे हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बस वो शुगर सेक्टर वाली वीडियो देख के इस सेक्टर के कुछ रिस्क्स जो हैं वो आप देख लें, फिर आप उसके मुताबिक अपना फैसला करें कि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शुगर सेक्टर की दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं, या अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स का इंतज़ार करके फिर फैसला करना चाहते हैं। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।